हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपके एमसीक्यू सीरीज़ का अगला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आपके ऑप्शन है ए नृजातीय समूह को, बी भाषा समूह को, सी यायावरी जन को, या आपका डी श्रेष्ठ वंश को। तो चलिए बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है आपके श्रेष्ठ वंश को। किसको शो करता है? आपके श्रेष्ठ वंश को शो करता है। आर्य शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन। ठीक है, क्या क्या होता है? श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन। ठीक है, वैदिक संस्कृति के जो निर्माता हैं वो कौन है? वैदिक संस्कृति के निर्माता आपके आर्य ही माने गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? आपका ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जाति, या सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर भी होगा ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। तो यहाँ आप अच्छे समझ चुके होंगे कि आर्य शब्द से तात्पर्य क्या होता है। आर्य शब्द से तात्पर्य होता है एक उत्तम व्यक्ति। और ये कब प्रयोग किया गया आपका? ये प्रयोग किया गया आपका वैदिक संस्कृति में। किस संस्कृति में? वैदिक संस्कृति में। क्लियर है? ठीक है, तो उत्तम व्यक्ति होता है और वैदिक संस्कृति में इसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैदिक संस्कृति के निर्माता क्या है? आर्य है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग होता है जो कि क्या है? एक वीर योद्धा हो, एक उत्तम व्यक्ति हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी आपका ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? चलिए देखते हैं। सबसे पुराना वेद आपका क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है आपका पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में आपका क्या बना है? आपका ऋग्वेद। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये क्या है? सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलेगा पुरुष सूक्त में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म संघ युद्ध का, या आपका सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या डी 3 मौसमों का। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन ए 3 वेदों को। 3 वेदों को कहते हैं हम क्या? त्रयी कहते हैं। ठीक है, 3 वेदों को क्या कहा जाता है? त्रयी। अब इसमें कौन कौन सा शामिल है देखते हैं। त्रयी में आपका शामिल है ऋग्वेद, आपका सामवेद, और आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। ठीक है, और आपका अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्या वेद शामिल नहीं है? आपका अथर्ववेद। आपके 3 वेद जिसको आप त्रयी कहते हैं उसमें आपको क्या शामिल नहीं है? आपका अथर्ववेद शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किसका? वर्ण शब्द का। ठीक है, ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो देखें क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, सबसे पहले याद रखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कब बना है? आपका आपके पूर्व वैदिक काल में इसका निर्माण हुआ है। देखिए, उस समय क्या था कि वर्ण व्यवस्था थी लेकिन वो कर्म आधारित थी, लेकिन जैसे आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वर्ण व्यवस्था आपको मिलेगी जन्म आधारित। ठीक है, अगर हम देखें ऋग्वेद में तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, कौन सा मंडल? 10वां मंडल, उसमें आपका उल्लेख किया गया है किसका? वर्ण व्यवस्था का। ठीक है, किसका? वर्ण व्यवस्था का। क्लियर है? ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल तक पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं। आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग को उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है किसमें उल्लेख है? पुरुष सूक्त में आपको पूरा उल्लेख मिलेगा। पुरुष सूक्त है आपके किसवें मंडल में है? 10वें मंडल में है। इसमें किस चीज का उल्लेख मिलेगा आपको मिलेगा वर्ण व्यवस्था का, वह आपका पुरुष सूक्त का। किसका? पुरुष सूक्त का। ठीक है, पुरुष सूक्त का उल्लेख आपको मिलेगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, या सोम और इस पेपर नामांकित देवता। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोम और इस पेपर नामांकित देवता। ठीक है, देखिए जो सोमदेव है और उनका जो पेय पदार्थ है, ठीक है, उसका उल्लेख आपके ऋग्वेद संहिता के 9वें मंडल में किया गया। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। ठीक है, इसमें आपके विस्तार से उल्लेख किसका? सोम का, सोमदेव का उल्लेख है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए तो अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है आपका ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, या डी आपका यजुर्वेद। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आपका ऑप्शन डी यजुर्वेद से। ठीक है, तो यजुर्वेद में हमको किस चीज का उल्लेख मिलता है? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का। ठीक है, विधि विधानों का। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कांडीय वेद। ठीक है, ये आपका गद्य और पद्य दोनों रूपों में। किस रूप में है? आपके गद्य व पद्य दोनों रूपों में है। ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में आपका देखने को मिलते हैं। इसमें क्या उल्लेख है? आप यज्ञ की विधियां, किस प्रकार यज्ञ होने चाहिए, किस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, सभी का उल्लेख आपको किसमें मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सामवेद। देखिए आपका जो ऋग्वेद है, ठीक है, और आपका जो सामवेद है, इन दोनों में क्या है? बहुत समानता है। क्या है? इन दोनों में समानता है। ठीक है, क्योंकि आपके सामवेद के आधे से भी ज्यादा मंत्र किससे लिए गए हैं? आपका ऋग्वेद से लिए गए, या उससे क्या किए गए? संकलन किया गया उनका। ठीक है, तो आपका सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदें पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर या दर्शन पर। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी दर्शन पर। तो उपनिषदें पुस्तकें किसकी हैं? आपके दर्शन की। ठीक है, लिखेंगे उपनिषद। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है वो ज्ञान या वो विद्या जो गुरु के समीप बैठ के प्राप्त की जाए। किसके समीप? गुरु के समीप बैठ के प्राप्त की जाए, समीप बैठकर प्राप्त की जाए, प्राप्त की जाए। इसमें क्या उल्लेख होता है? इसमें आपका मुख्यतः दर्शन का उल्लेख है। ठीक है, कि मृत्यु के पश्चात का जीवन किस प्रकार का, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, रहस्य विद्या का उल्लेख जिसमें आपको मिलता है वो है आपका दर्शन। क्लियर है? क्या है? आपका दर्शन है। क्लियर? चलिए अब इस सब का उल्लेख किसमें मिला है? आपका उपनिषद में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किसकी? आपकी मोक्ष की चर्चा मिलती है।
तो मोक्ष की चर्चा किसमें मिलेगी आपका? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी परवर्ती संहिताओं में, सी ब्राह्मण में, या डी उपनिषद में। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में क्या मिलता है आपको? उपनिषद में आपको उल्लेख मिलता है मोक्ष, ठीक है, मोक्ष की चर्चा मिल जाएगी, ईश्वर के बारे में, आत्मा परमात्मा, सभी का उल्लेख किसमें मिलेगा आपको? आपको मिलेगा उपनिषदों में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए आपका बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, या केन उपनिषद में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कठोपनिषद में। देखिए कठोपनिषद में क्या उल्लेख मिलता है? हमको मिलेगा आपका नचिकेता और यम का संवाद, जो आपके धर्म संबंधित वार्तालाप है। ठीक है, चल आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? आपका व्यास, रावी, चिनाब, या आपका झेलम। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसका होगा अस्किनी का जो नाम है वो क्या है? चिनाब। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए फिर आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सभी चीजें समझ आई होंगी। कहीं भी किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।